लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। मुस्कान के जवाब से रॉकी का दिल टूट गया था। उसकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। इस बात का उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्यार इस तरह ठुकरा दिया जाएगा। क्या मुस्कान ने ना कह दिया? ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार। हाँ यार, मुस्कान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब इतना मेहनत सब पानी में। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है। उसने ऐसा क्यों कहा? आखिर मुस्कान अपने आप को समझती क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे ना कहने की? चल रॉकी, अभी उसके घर चलते हैं, उसकी औकात बताते हैं। अगर दोबारा मुस्कान के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। मुस्कान मुझे प्यार करे या ना करे, मैं उससे प्यार करता हूँ, समझा? ये कहकर रॉकी अपने घर की ओर निकल जाता है और कुछ देर बाद घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, आज बड़ा ही जल्दी आ गया। आज मैं तेरे लिए तेरे पसंद की खाना बना रही हूँ। जल्दी नहा ले और फिर मैं खाना लगाती हूँ। माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, आप खा लीजिए। भूख नहीं है मतलब? तू बाहर से खाकर आया है क्या? नहीं माँ, बस ऐसे ही खाने का मन नहीं है। अरे लेकिन बात क्या है? ओफो माँ, अब हर बात आपको बताना जरूरी है? एक बार कह दिया ना भूख नहीं है तो नहीं है। मैं कमरे में जा रहा हूँ। पर बेटा, रॉकी बिना जवाब दिए कमरे में चला जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं उसने मुस्कान को अपने दिल की बात बताकर गलती तो नहीं कर दी। रॉकी अब अपने ही बातों पर पछताने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। मुझे मुस्कान से नहीं कहना चाहिए था, पता नहीं मैंने उससे कहा ही क्यों। अब मैं क्लास में उसका सामना कैसे करूंगा? पर करता भी क्या? दिन भर रॉकी मुस्कान के बारे में ही सोचता रहा कि वो क्या मेरे बारे में सोचती रहेगी या क्या सोच रही होगी। ये सोचते सोचते वो सो जाता है। अगले दिन सुबह रॉकी क्लास जाता है और मुस्कान से नजरें चुराते हुए सबसे पीछे वाली बेंच में जाकर बैठ जाता है। मुस्कान रॉकी की तरफ देखती, लेकिन रॉकी मुस्कान को नहीं देखता है। उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद रॉकी सीधा अपने घर चला जाता है। सोनू बेटा। हाँ माँ। बेटा, बात क्या है? सब तो ठीक तो है ना? माँ, मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझसे झूठ मत बोल, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। बता क्या बात है? अच्छा ठीक है, पहले कुछ खा ले, उसके बाद बात करते हैं। माँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जब भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद रॉकी सीधे अपने कमरे में चला जाता है। क्या हो गया है इसे? ना सही से खा रहा है और ना ही किसी बात का सही से जवाब दे रहा है। तभी रॉकी के पापा कहीं बाहर से आते हैं और अपनी पत्नी को परेशान देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। देखिए ना, सोनू को पता नहीं कल से क्या हो गया है। ना सही से खा रहा है और न ही किसी से बात भी कर रहा है, ना ही किसी का जवाब दे रहा है। बस सारा दिन कमरे में अकेला बैठा रहता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं उससे बात करता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ बात क्या है। ठीक है। रॉकी रूम पर अकेला बैठा रहता है और इंस्टा पर मुस्कान की फोटो को देखकर भावुक हो जाता है। क्यों मुस्कान, क्यों तुमने ऐसा किया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था या फिर मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं था? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, अब रॉकी पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बदल चुका हूँ। रॉकी मुस्कान की तस्वीर को सीने से लगाए रखता है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। माँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे भूख नहीं है माँ। बेटा, मैं पापा बात कर रहा हूँ। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? तुम्हें पता है सोनू, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं ये सोचता था कि हर चीज मेरी उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं हो रही है, क्यों मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलता। तब मुझे समझ आया
कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। जैसा कि मुझे घर चलाने के लिए घर से दूर जाना पड़ा, लेकिन अपनों से दूर हो गया। फिर जिंदगी ने मुझे वो सब दिया जिसका मैं हकदार था, एक अच्छी पत्नी और तुम। मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात की चिंता सताई जा रही है या फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी है उसे अपनाकर आगे बढ़ो। क्या पता उस प्रॉब्लम का सलूशन उससे गुजरने के बाद ही मिले। खैर, तुम समझदार हो और मुझे पता है तुम सब ठीक कर लोगे। ये कहकर रॉकी के पापा उठकर जाने लगते हैं। तभी रॉकी अपने पापा को गले लगाकर रोने लगता है। पापा, आई एम सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। इसके बाद रॉकी अपने पापा को सारी बात बताता है। तो बात ये है, मामला तो सीरियस है, लेकिन बेटा हम किसी का प्यार जबरदस्ती तो पा नहीं सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हें उस लड़की को थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या पता उसे भी तुमसे प्यार हो जाए, लेकिन इसके लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, और ये तभी होगा जब तुम समय पर खाना खाओगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाने पर कब से इंतजार कर रही है। तो चले? हाँ पापा। पापा थैंक यू। बस बहुत हुआ, अब चलो। इसके बाद रॉकी अपनी मम्मी पापा के साथ खाना खाता है। पूरा परिवार हंसते हुए एक दूसरे के साथ लुत्फ उठाते हैं। रॉकी अंदर से हल्का महसूस कर रहा था, तो उसके पापा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश थे, और उसकी माँ, पति और बेटे का खिला हुआ चेहरा देखकर राहत महसूस कर रही थी। अगले ही दिन रॉकी कोचिंग जाता है और फिर पहले जैसा ही अपने दोस्त मुकेश और तरन के साथ मस्ती करता है। अबे तरन, देख अपना रॉकी वापस आ गया। हाँ यार, मुझे तो लगा कहीं अपना रॉकी भी तेरे नाम ना बन जाए। अबे तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। हाँ, मैं मुस्कान से प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन लोगों को भूल जाऊं जो मुझसे प्यार करते हैं। तो आगे क्या करना है? कुछ नहीं। मतलब कुछ तो करेगा। मुस्कान ने ना कहा है तो क्या हुआ, तुझे तो उसे ट्रैक पर लाना होगा। बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ भी नहीं। और अब कोई बकवास नहीं, हम क्लास के अंदर जा रहे हैं। रॉकी अपने दोस्तों के साथ क्लास के अंदर जाकर बैठता है। कुछ देर बाद मुस्कान आती है। रॉकी फिर से अपनी नजरें मुस्कान को देखकर नीचे कर लेता है। भले ही रॉकी अपने दोस्त परिवार के सामने खुश था, लेकिन एक हारे हुए आशिक का दर्द साफ उसके चेहरे से झलक रहा था। मुस्कान को कहीं ना कहीं रॉकी के दर्द का एहसास था। धीरे धीरे एक महीने बीत जाता है, लेकिन रॉकी ने मुस्कान से एक बार भी बात नहीं की और ना ही उससे नजरें मिलाने की कोशिश की। अब मुस्कान से रहा नहीं गया और वह सीधे रॉकी के सामने जाकर कहती है, हाय रॉकी, क्या क्लास के बाद हम बाहर मिल सकते हैं? ठीक है। क्लास खत्म होते ही मुस्कान बेसब्री से रॉकी का इंतजार करती है। तभी रॉकी आता है। मुस्कान, तुम्हें कुछ कहना था? क्यों, तुम्हें पता नहीं है? तुम इतने अनजान कैसे बन सकते हो रॉकी? मुस्कान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुस्कान बिना कुछ कहे रॉकी के गले लग जाती है। बस रॉकी, अब बहुत हुआ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू रॉकी, आई लव यू सो मच। ये सुनकर रॉकी भी इमोशनल हो जाता है और अपने दोनों हाथों से मुस्कान का चेहरा पकड़ लेता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू मुस्कान, आई लव यू। तो आखिरकार मुस्कान ने भी रॉकी के प्यार को स्वीकार करते हुए अपने दिल की बात कह दी। लेकिन क्या मुस्कान अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर रॉकी से प्यार बनाए रखेगी या फिर उसे बीच रास्ते में ही छोड़ देगी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।